अगर आपको 2026 में बजाज फिनसर्व के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या कुछ पैसा देना पड़ता है कंपनी को, तो ये सारा चीज़ें बातें करेंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हो तो इसके लिए कोई भी आपको पैसा अलग से कंपनी को देना नहीं पड़ता है। मेन आपका चीज़ हो गया, आपका जो स्टोर है वो पूरा डिपेंड करता है आपका सेल के ऊपर में। अगर आपका छोटा मोटा सा स्टोर है और स्टोर में मैं सबसे पहले बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? सबसे पहले आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उद्यम चाहिए और एनेक्चर चाहिए, जो एनेक्चर कंपनी प्रोवाइड करके देता है। और एक जो मैंडेटरी हो गया वो हो गया करंट अकाउंट का, आपको जो दुकान का नाम में जो भी करंट अकाउंट है उसका कैंसिल चेक चाहिए। और उसका बाद में अगर आपका जीएसटी है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। जीएसटी होने से क्या होता है कि मार्केटिंग और मतलब कस्टमर के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जीएसटी होने से बहुत सारे चीज़ों में जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है वो ना के बराबर ही हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में ये सब चाहिए। और उसका बाद में हो गया आप स्टार्ट कैसे करोगे। आपका मान लीजिए एक दुकान है, आप किसको जाके कांटेक्ट करोगे कि मुझे बजाज फिनसर्व चाहिए, या फिर आप गूगल करोगे। तो ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका पास में आपका नियरेस्ट कोई अगर बजाज फिनसर्व का अगर ब्रांच है तो वहाँ पे विजिट करके आप डीलर खुलवा सकते हो। और दूसरा तरीका बोलता हूँ, अगर आपका दुकान के आसपास में और भी शॉप है तो वहाँ पे जो बजाज का जो लड़का है उससे आप कांटेक्ट करके मैनेजर का नंबर लेके आगे का जो प्रोसेस है आप उनसे करवा सकते हो। और फिर बात आ गया जीएसटी का। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जीएसटी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। और एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप डीलर आपका खुलने वाला है, सब कुछ हो गया है और आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको 25,000 से लेकर 1 लाख का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो दोस्तों देखो ये वाला चीज़ में नहीं पड़ना। अगर आपको लेने का मन है, पॉलिसी पसंद आया तो ले लो, बट ये जो इंश्योरेंस लेना ही है ये मैंडेटरी नहीं है। और ये इसको आप कहाँ पे कंप्लेन करोगे? मैनेजर जो भी होता है रीजनल मैनेजर, आप उसको ये बातें कंप्लेन कर सकते हो। जो कंपनी का जो अपोजिशन होता है ना, हर एक कंपनी का मतलब हर एक कंपनी का उसका ही 2 टीम में बांट दिया जाता है। एक अच्छा काम करता है और एक अच्छा काम को देखते हैं कि वहाँ पे कोई 2 नंबर ही काम ना किया हो, जिसको बोलते हैं रिक्स टीम। तो उसका नंबर पे अब रिक्स टीम का नंबर मिल जाएगा। अगर बजाज फिनसर्व का अगर रिक्स टीम का नंबर चाहिए तो वहाँ पे अब सर्च करके गूगल से रिक्स टीम का नंबर निकाल के वहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो कि मुझे देखो मैं बजाज फिनसर्व का डीलरशिप ले रहा था और मुझे फोर्सफुली 25,000 या फिर 1 लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। ये मैं आगे जाके ले लूँगा, फिलहाल तो मुझे लेना नहीं है। तो यहाँ पे डीलरशिप खोलने के लिए कोई इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है। ये इंश्योरेंस बेचना किसी और का काम है। वो क्या करता है, मैनेजर को बोल देता है कि तुम ये काम करो, इसका तो बहुत महंगा सा दुकान है, इसको ये वाला इंश्योरेंस चिपका दो, मैं तुम्हें कुछ इंसेंटिव वगैरह मेरा जो इंसेंटिव मैं तुम्हारा साथ में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये खेल होता है। और क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने सीखा हूँ। तो आगे आ गया जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ। आपका ब्रांच का जो डिस्टेंस है और आपका शॉप का डिस्टेंस है, अगर वो 30 किलोमीटर के अंडर में है तो ठीक है। और अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होता है, डीलर खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका शॉप में सेल ज़्यादा है तो वहाँ पे डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता है, थोड़ा सा मैटर नहीं करता, क्योंकि कंपनी का लड़का आपके स्टोर में आएगा। जब आप स्टोर आपका ओपन होगा उस टाइम में आएगा, जब तक स्टोर आपका बंद रहेगा, बंद होने के बाद में वो लड़का चला जाएगा। तो जो आपका बिजनेस डे है उसी टाइम में आपका बजाज का लड़का आएगा। अगर आपका सेल कम है, अगर आप मतलब डीलर का जो सेल है और जो बजाज फिनसर्व का जो बिजनेस है, वो दोनों का बिजनेस अगर आपस में नहीं चल पा रहा है तो वहाँ पे लड़का रखना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, एक लड़का ही बहुत सारा 10-4 5-4 ऐसा मतलब दुकान वो देखता है एक ही साथ में। तो अगर आपका दुकान में कस्टमर आ गया तो आप उसको बुलाओगे कि भाई कस्टमर आया, जल्दी मेरा शॉप में आ जाओ। तो अगर वो दूसरा ऑलरेडी बिल्डिंग कर रहा है, लोन दे रहा है, तो आपको उस टाइम में आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्या पता उस टाइम में आपका जो कस्टमर आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कस्टमर खूब से खूब आधा घंटा 1 घंटा तो रुक सकता है, बहुत टाइम तक नहीं रुक सकता। तो ये हो गया। तो इसलिए अब अपना सेल पे ज़्यादा फोकस करना है। और बहुत सारा चीज़ हो गया कि जो डाउन पेमेंट है, ईएमआई है, आपको कैसे पता चलेगा। जो बजाज का जो लड़का है वो अपना पूरा मोबाइल में कैलकुलेट करके जो डाउन पेमेंट है और ईएमआई है, पकड़ लीजिए फ़ोन का अगर आप कैश में बेचोगे तो उसका प्राइस है 20,000, फाइनेंस में भी उसका प्राइस 20,000 ही होगा। अगर वो 5,000 ऐसे डाउन पेमेंट लेकर आया है तो 5,000 आपको कैश दे दिया, अब सोचो कि 15,000 मुझे कौन देगा। 15,000 आपको उसी टाइम में आपको बजाज फिनसर्व आपका अकाउंट में डाल देगा। तो इधर में हो गया 20,000। कितना टाइम लगता है पैसा घुसने में, वो डिपेंड करता है वो जो लड़का है कितना टाइम में वो लोन को सबमिट किया है। तो अगर 1 घंटा के अंदर में सबमिट कर दिया है तो 1-2 घंटा के अंदर में आपका जो
जो जो पैसा था वो आपका अकाउंट में घुस जाएगा। तो इसमें आपका मेल भी आता है, आप उसको चेक भी कर सकते हो कि मेरा कितना पैसा पेंडिंग है, कितना और मुझे मिलना है और कितना मैंने लोन दिया हूँ। सारा जो आपको डाटा है आपका जो बिजनेस ऐप है बजाज फिनसर्व को, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा बात हो गया, अगर आपका शॉप में प्रोमोटर है, सेल अच्छा है, तो आपका शॉप में ऑब्वियसली प्रोमोटर होगा। प्रोमोटर मीन्स वो लोग होते हैं जो मान लीजिए रियलमी का, रेडमी का, वहाँ पे देखते हैं ना लड़की लोग लड़का लोग रहता है स्टोर में, तो वो लोग को बोलते हैं प्रोमोटर। वो लोग टी शर्ट पहन के उस स्टोर में रहते हैं और उनका काम होता है कि कस्टमर को डाइवर्ट करके अपना ही कंपनी का प्रोडक्ट सेल करना। मान लीजिए कोई आईफोन लेने आया तो उसको, उस कस्टमर को डाइवर्ट करके, अगर वो रियलमी का प्रोमोटर है तो रियलमी में उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि जो कस्टमर फाइनेंस में प्रोडक्ट लेने के लिए आया है तो उसको डाइवर्ट करके, मतलब हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट उसका हाथ में दे दिया जाता है। तो मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन में बोलता हूँ क्या है, जो बजाज फिनसर्व का लड़का है उसने लोन अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद में उसने सारा प्रोफाइल चेक किया कि लो प्रोफाइल है। लो प्रोफाइल मीन्स मतलब ये कोई लेबर है या फिर कोई मिस्त्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लो प्रोफाइल, क्योंकि इनका जो काम है ना, इनको हमेशा काम नहीं मिलता, इनका कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलता है। तो ये सब इसको बोलते हैं लो प्रोफाइल। तो इनको ऐसा नहीं कि इनको लोन नहीं देंगे, इनको लोन देते हैं, बट इनका प्रोफाइल का वाइज ही देते हैं। तो इनका ईएमआई एक तो कम रखना पड़ता है, और दूसरा नंबर बात शॉर्ट टाइम तक करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक करने से इनका भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो प्रोमोटर्स लोग हैं, महंगा फ़ोन धरा देते हैं, मतलब 30,000 40,000 का फ़ोन एक लेबर जैसा इंसान को पकड़ा देता है। तो 30-40,000 का फ़ोन का जो ईएमआई होता है बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है, बहुत ज़्यादा भी होता है। तो ऐसा ईएमआई वैसा कस्टमर दे नहीं पाता है। तो अगर वैसा कस्टमर ईएमआई दे नहीं पाता है तो उसका घर में बजाज का जो कलेक्शन का आदमी है वो लोग जाते हैं, फिर उनका जो खर्चा होता है ना, अगर वो दे नहीं पाए तो ऑब्वियसली उनका फाइन लग गया होगा ना, बाउंस चार्ज 500 या फिर उससे ज़्यादा भी लगता है। तो वो फाइन चार्ज लग जाने के बाद में वो कलेक्शन के पास में थोड़ा 200-150 रुपये चला जाएगा, उसका पेट्रोल या खाने का खर्चा चला जाएगा, फिर वो आदमी चला जाएगा उसका घर में वो ईएमआई उठाने के लिए। तो ये सब छोटा मोटा जो प्रोसेस है ये कंपनी की तरफ से किया जाता है। और इसमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि अगर आपके पास में बजाज फिनसर्व है तो जो 15,000 का फ़ोन है उसका 20,000 में बेच पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। जो आपका कैश का जो रेट है वो भी वही रेट आपका फाइनेंस का ही रेट होता है, क्योंकि फाइनेंस करने के बाद में आपका स्टोर से जो भी बिल बनेगा वो पूरा बिल ही जो कैश का रेट है वही रेट होता है, और या फिर जो करेंट रेट जो होता है ना, जो भी कंपनी का रेट होता है उसी के हिसाब से आता है। तो आप सोचोगे कि अगर आप कैश में 2,000 ज़्यादा बेचते हो, एमआरपी में बेचते हो, सिस्टम में कभी क्या क्या होता है कम भी आता है, जो मतलब फ्लिपकार्ट को जो प्राइस है उसका आसपास में आता है, ज़्यादा तो नहीं आता है। तो मान लीजिए अगर आप कोई गांव से, आपका दुकान है, कोई गांव से बिलोंग करता है आपका दुकान, ठीक है, अगर वहाँ पे आप 15,000 एमआरपी लिखा है तो उस फोन का 15,000 में उसको दे रहे हो। बट अगर वो पुराना मॉडल है तो क्या होता है, हम लोग जो बजाज फिनसर्व का जो सिस्टम है उसमें उतना एमआरपी नहीं दिखाता है, उसमें जो जेन्युइन उसका जो प्राइस है वही दिखाता है। अगर उसका 12,000 है तो 12,000 दिखाएगा, 10,000 है तो 10,000 ही दिखाएगा। तो आप ये बोलोगे कि इसको तो मैं कैश में 15,000 में बेचता हूँ और फाइनेंस में तो इसका 12,000 रेट आ रहा है, तो इसको मैं क्या 3,000 अलग से ले सकता हूँ? तो ये आप नहीं ले सकते। ये इलीगल है, आपका जेल भी हो सकता है अगर आप दोनों मेरी करोगे। और जो कंपनी का लड़का है उसका भी जॉब चला जाएगा। तो आपको इसमें लोभ नहीं करना है, जो सिस्टम में है वही जेन्युइन है। अगर आप केस में बेचकर एमआरपी तक रेट ले रहे हो तो वो आपका अलग चीज़ हो गया। बट फाइनेंस में ऐसा, मतलब फाइनेंस में यहाँ पे डीलर का कुछ नहीं चलता है। फाइनेंस का जो लड़का है वही डिसाइड करता है किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है। और कोई कस्टमर हो गया, अगर उसका प्रोफाइल ठीक नहीं लगता है तो उनको लोन नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर कोई अल्कोहलिक इंसान आ गया उस शॉप में, पूरा अल्कोहल दारू पी के रखा है, उनको अगर एक्सप्लेन किया जाएगा कि भैया आपका इतना डाउन पेमेंट है, आपका इतना सारा ईएमआई है, इतना मंथ का है, और आपको इसमें ये इंश्योरेंस दिया गया है, इसमें ये बेनिफिट्स है। कल उसको जब नशा टूटेगा तो उसमें बोलेगा कि अरे मैं ईएमआई में लिया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, इसमें ये प्रोसेस है, इतना ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि आप नशे में आ जाओगे, लेने का टाइम में तो हर चीज़ में हाँ हाँ बोल दोगे, क्योंकि आपका साथ में दोस्त वगैरह रहेगा, मतलब थोड़ा एनर्जेटिक रहोगे। फिर आपका जब नशा फट जाएगा तो आपको लगेगा अच्छा मैंने ईएमआई में ले लिया, मेरा 10,000 का फ़ोन में 22,000 23,000 लग जा रहा है, बट उसका प्रोसेस क्या है, क्यों लग जा रहा है, वो तो आपको पता उस टाइम में नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस टाइप के जो प्रोफाइल के लोग आते हैं स्टोर में, तो उसी टाइम में उनको हम लोग क्लीन चिट कर देते हैं कि नहीं, इसका लोन हम लोग आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो अगर वो कस्टमर और डीलर अगर ज़्यादा चालाक दिखाता है तो इसका भी हम लोग के पास में अल्टरनेटिव रूल्स होता है कि अभी तो हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी से कंपनी का जो लड़का है वो
कल बोल देगा कि अब अभी नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन है, अब कल लाना है, ऐसे बोल के उसको नेक्स्ट डे उसको बुला देते हैं। तो ये सब प्रोसेस है। अगर आपका बिजनेस में आपको ग्रोथ लाना है, और एक फ़ायदा भी होता है कि आपका स्टोर में अगर बाकी जाता है ना, उधार आप जा रहा है, अगर कोई भी महंगा सा फ्रिज हो गया जिसका कॉस्ट 30,000, कोई 5,000 दे रहा है, बोल लेगा 25,000 बाद में दूंगा, तो वो आपका उधार में चला गया। उससे बेटर ये है कि उसको फाइनेंस में करा दो, क्योंकि आपका पैसा 2 घंटा में मिल जाएगा, और बाकी जो तो 5,000 तो आपको दे ही दिया, बाकी 25,000 आपको कंपनी वाला दे दिया, और 25,000 का जो EMI बनेगा वो कंपनी वाला कस्टमर से निकालेगा। तो और इसमें प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इंश्योरेंस भी होता है। तो इंश्योरेंस तो कस्टमर का चॉइस होता है, अगर उसको पसंद आया तो इंश्योरेंस लेगा, अगर उसको पसंद नहीं आया तो मना कर देगा कि नहीं, मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे क्लीन ओनली लोन चाहिए। और फाइनेंस में लेने का एक अच्छा चीज़ मैं बोलता हूँ, जो मेरा जो एक्सपीरियंस में मैं बोलता हूँ, मेरा एक कस्टमर था, उसने फ़ोन लिया था, तो फ़ोन लेने के बाद में टाइम टू टाइम EMI दिया, EMI देने के बाद में क्या हो गया, EMI खत्म, NOC निकाल के उसको मैंने दे दिया। फिर जाके क्या हो गया, उसका लड़का का कुछ बीमार हो गया, उसका मतलब किडनी में वगैरह वैसे कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो उसको इमीडिएटली लोन चाहिए था, मतलब पैसा चाहिए था। तो पहले रिलेटिव का साथ में बात किया, तो उसका पास में पैसा नहीं मिला। फिर जाके उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया मुझे ऐसा पैसा का इमीडिएटली चाहिए, पैसा कितना चाहिए, तो मुझे 1 लाख का चाहिए। तो फिर मैंने उसका चेक किया, प्रोफाइल वगैरह देखा कि हाँ, इसने लास्ट जो फ़ोन लिया था EMI में, उसने टाइम टू टाइम पे किया है। फिर आगे जाके उसका लोन फिर से अप्रूव हो गया इमीडिएटली, उसका 1 दिन के अंदर में ही उसका अकाउंट में 1 लाख आ गया, और उसका बच्चा का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में हो गया। और तो बस यही सब था वीडियो में। और मैं बोला था कि जैसे कि आपको उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, मैं पेड मतलब पेमेंट लेके मैं आपका उद्यम बना दूंगा। अगर आपका आधार के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप मेरे साथ में कमेंट में जुड़ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली नंबर दूंगा, और आपका जो भी स्टोर है उसका नाम से मैं आपका एक उद्यम सर्टिफिकेट बना दूंगा। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी टाइप का वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।